फ़ोन तो लेने की कोशिश की नहीं, उसके पास पता था कि मेरे पास आईफोन है, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट उसने फ़ोन वगैरह लिया नहीं और भाग गया वो। फिर मैंने फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर लिया उसको, जब भाग रहा था वो भागने लग गया, उसको रिकॉर्ड कर लिया मैंने उसको, और फिर पुलिस को मैंने कॉल किया। पुलिस आई, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है ना, वो मैं सिर्फ मूवीज़ में देखता था कि ऐसा होता है, मेरे फिंगरप्रिंट ले जा रहे हैं मेरे टी शर्ट से, अच्छा तो मैं यहाँ पकड़ा था, ये लेके गया, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सब कुछ पूरा चेक करवा रहे हैं, एक्सेप्ट सब कुछ तुम्हारा ठीक है ना। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उस बंदे को पुलिस पकड़ लिया पुलिस ने। बाप रे, ये तो बहुत फास्ट है हाँ यार। भाई। पुलिस $100 के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब वहाँ की अच्छी है पुलिस। क्योंकि उनकी देश टूरिज्म पे चलती है, और टूरिस्ट के साथ ऐसा होना उनके लिए सही नहीं है। कैसा है वैसे सुंदरता में क्यूबा? बहुत सुंदर है क्यूबा। आपकी टाइगर की एक मूवी है, टाइगर मूवी की एक गाना शूट हुआ था, मैं लापता मैं लापता, वो क्यूबा में हुआ था, हवाना में हुआ था वो। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री। आपको ऐसा लगेगा कि आप 90s 50s 90s 60s में आ गए हो, इतनी पुरानी पुरानी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इम्बागो लगा हुआ है यूएस का, हाँ। तो उसकी वजह से नई चीज़ें कुछ आई नहीं रही वहाँ पे। वहाँ पे तो आप लोगों के लिए नए ही हो गए एक तरीके से, वही फॉरेनर ही, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे? नहीं, वहाँ फॉरेनर्स बहुत आते हैं, बहुत टूरिज्म उनके पास, उनका बहुत पैसा टूरिज्म के साथ। और बहुत सारे इंडियंस भी बहुत आते हैं। ये इंडिया से उतने नहीं आते, यूरोपियंस मोस्टली आते हैं। लड़कियां सुंदर है वहाँ की, क्यूबा की? मिक्स है वहाँ पे लड़कियाँ, सारी कंट्रीज़ की तरह। वहाँ पे आपको ब्लैक पॉपुलेशन मिलेगी, ब्राउन भी है, वाइट भी है। सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियां का आपको कौन सी देश की लगी? सुंदर हाँ, डिपेंड करता है क्या डिपेंड करता है भाई? लाइक हो सकता है मेरे लिए सुंदर हो, आपके लिए नहीं हो। तो आपकी वजह से मेरे लिए हो सकता है आई थिंक यूक्रेन, कोलंबिया, यूक्रेन कोलंबिया टॉप लिस्ट। कोलंबिया में भाई स्कैम्स भी बहुत है कि ड्रग कर देते हैं आपको, ऐसा कुछ? हाँ, ये मैंने सुना है, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। मैंने सुना है कि वहाँ एक डेविल्स ड्रग आता है। अच्छा। अभी एक बहुत सारे इंस्टाग्राम वायरल्स आ रहे थे कि एक्चुअली अमेरिकन को टारगेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है वो, तो वो अमेरिकन को टारगेट करेंगे मोस्टली। वो आपको पता नहीं कौन सा ड्रग सुखा देंगे, आपको टिंडर बम्बल पे लड़कियां मिलेगी, आप उस पर स्वाइप करोगे, लड़की आपके घर पे आएगी, आपको वो ड्रग सुखा देंगे, और पता नहीं ड्रग सुनने के बाद पता नहीं आप क्या हो जाते हो कि आप कॉपरेट करते हो उस बंदे के साथ। मैंने ये स्टोरी सुनी है कि आप खुद ही बैग पैक कर रहे हो उस बंदे का, लाइक ओके ये सारा बैग लेके जाओ, एटीएम पिन बता रहे हो आप, फोन दे रहे हो, वशीकरण हो गया एक तरीके वो से। तो एकदम वशीकरण कर लिया उन्होंने। नए तरीके का मॉडर्न वशीकरण है तो। वशीकरण है। वो क्या हुआ था जो आप कोकेन वाली स्टोरी बता रहे थे? एक बार मैं क्यूबा में था, सॉरी क्यूबा में नहीं, एक बार मैं कोलंबिया में था, और हॉस्टल वालों के साथ मैं पार्टी करने के लिए गया, और एक मेरे जो हॉस्टल वाला बंदा था वो कोक करता था, एक आई थिंक वो जर्मनी से था, तो वो कोक करता, उसने अपने पास कुछ कोक रखा था। तो पुलिस रास्ते में भी रोकती है, पुलिस ने देखा, सबको चेक किया पॉकेट वगैरह, उसके बंदे से कोक मिला, बोलता ये क्या है, पुलिस बोल रहे हैं, ये बोलता है नहीं ये तो ऐसे ही मेरा दवाई है, कोक नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस ने जो किया मैं हैरान था, पुलिस ने ऐसे की लिया कोक को, नो दिस इज कोक, ऐसे बोल रहा है, दिस इज कोक, खुद ही ये नहीं बोला बढ़िया माल है भाई, सही सही जगह से आया है। कहाँ से लिया, जल्दी नंबर दे। और वो फिर उसके बाद बंदे ने $50 दिए, बोला जा नॉर्मल है वहाँ पे। ओह, लोग कोक करने के लिए बहुत जाते हैं कोलंबिया, लोग कोक करने के लिए वहाँ जाते पर आपने जैसे पार्टी भी करी होगी वहाँ पे, तो कुछ क्रेजी हुआ है पार्टी करते हुए? हैं पार्टी करते हुए। कैसा कुछ खास कर मैं सब चीज़ से दूर ही रहता हूँ, मुझे पता है, मैंने सुना है कि अगर ये सब आपने कर लिया तो आप एडिक्टिव हो जाते हो, तो मैं दूर ही एकदम उससे। ऐसा भी हमने सुना है कि भाई अपनी ड्रिंक्स कभी खाली मत छोड़ो। जनरली ये सब होता है कि आप खाली वगैरह मत स्पाइक कर देते हैं, स्पाइक कर देते हैं। हाँ, मैं तो जो लेता हूँ वो शॉर्ट ही लेता हूँ, मैं शॉर्ट लेके पी लिया, बस खत्म वहीं पे, अपने आँख के सामने खत्म। हाँ भाई, ये बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट है। और अगर हम उन कंट्रीज़ को, जैसे ये हो गई कोलंबिया हो गई, उधर वाली कंट्रीज़ को यूरोप से कंपेयर करें तो क्या कल्चरल डिफरेंस या लोगों में डिफरेंस देखा है? लोग वहाँ पे ज़्यादा वार्म और हैप्पी दिखते हैं मुझे, कोलंबिया, पेरू, सब कंट्रीज़ में हमेशा डांस करते रहेंगे स्ट्रीट्स पे, यहाँ हर जगह डांस चलते रहेगा उनका। आप स्ट्रीट पे जाओगे, लोग दारू पी के डांस किए जा रहे हैं एकदम। और ये अमीर लोग हैं या फिर मिडिल क्लास या क्लास ही गरीब? है, मोरलेस मिडिल क्लास ही है कंट्रीज़। पर कैपिटा इनकम मोरलेस सेम इंडिया के आसपास होगी। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह वो कैसा? सब भी मोरलेस इंडिया की तरह होगी, या थोड़ा सा इंडिया से बेटर। ऐसा नहीं कि यूएस तो कुछ नहीं, मतलब चाइना के लेवल के से ऐसा कुछ नहीं। हाँ। तो हिचहाइक यहाँ पे भी करी आपने? मैंने ज़्यादा वहाँ पे टाइम बिताया, हिजाइक मैंने नहीं किया था उस वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सर डेंजरस हो जाता है, थोड़ी लूट पाट मर्डर्स वगैरह ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और जब आप इसको यूरोप में देखते हो तो वहाँ के लोग आपको कैसे लगते हैं ओवरऑल? यूरोप के लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं,
बट वो हॉस्पिटेबल नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, ऐसा बिजी है, राइट। वो अपॉइंटमेंट उनको अपनी कंट्री भी बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, उनको अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको अपनी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं, वो दूसरे की तो क्या सेवा क्या ही करेंगे। सेवा करेंगे। तो वो हॉस्पिटेबल नहीं है, बहुत फ्रेंडली तो है। अगर आप किसी से जाओगे रोड से पूछ लो कि भाई ये बता कहाँ है, वो तुम आपकी हेल्प कर देगा। बट यही डिफरेंस है ईरान और यूरोप में कि आप रोड पे जा रहे हो, आपसे बोल रहे हो कि ये लोकेशन कहाँ है, ये बता देगा ये रहा। ईरान में आपसे किसी से पूछ लो, बोलेगा चलो मैं लेके चलता हूँ, ये रहा, तुम्हें इससे मिलना है क्या, ये रहा। ईरान में भाई आप अभी वॉर के टाइम फंस गए थे जब बॉम्बिंग करी थी यूएस ने, हाँ, तब तो मेरी क्या कर रहे थे आप ईरान में? मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं एक्चुअली ईरान से पहले था लीबिया में मैं घूम रहा था, और लीबिया में स्टार्ट हो गया सिविल वॉर। मैं लीबिया से भागा, किसी तरह फ्लाइट करके भागा। मैंने कहा चलो ईरान थोड़ा घूम लेते, मेरा बलूचिस्तान घूमने का मन था। मैं इवनिंग को पहुँचा हूँ, शाम के 4-5 बजे मैं पहुँचा हूँ। उसी दिन मुझे हादसा मिला कि एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हो गई थी, तो उसी दिन वाली बात थी। और मैं उसी दिन शाम को पहुँचा हूँ, और अगले दिन सुबह 4 बजे न्यूज़ आती है कि वॉर स्टार्ट हो गया। इतनी किस्मत ख़राब थी मेरी कि शाम को पहुँचा हूँ, फ्लाइट नॉर्मली लैंड की है और वॉर स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं पहला दिन मैं तेहरान में था। तेहरान में दिन तक तो सही लग रहा था, लोग को उतना उनको लगा था कि ये होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रात को जो मैंने देखा ना, मैं एकदम डर गया। लाइक ऊपर जाके देख रहा हूँ मैं, एकदम वो मिसाइल साड़ी अपने आप में फूट रही है, क्योंकि उसके ऊपर सारे फाइटर जेट्स थे। और तेहरान के मोस्टली जब सारी बम्बिंग तेहरान के ऊपर ही हो रही थी, और मैं तेहरान में ही था। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है प्रत्येक 5 मिनट्स में, बम 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 लाइक, एंड वो आपस में टकरा भी रहे हैं, एंटी मिसाइल एंड ड्रोन्स एंड स्टफ। तो वो सब पहली बार मैंने लाइफ में देखा था। हालांकि उतना डर नहीं लगा, मुझे लगा ये तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत मेरी अच्छी रही तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं रही तो मेरे हॉस्टल पे बम गिरने वाला है। तो मैं 1-2 दिन वहाँ पे रहा, फिर मैंने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं। तो फिर मैं पास वाली सिटी में चला गया। लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं था कि मेरे पर मिसाइल गिर जाएगा, डर मुझे इस बात का था कि मैं पकड़ा जाऊँगा एज ए स्पाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अफगानी और इंडियन को पकड़ा गया था एज ए स्पाई। और इंडियन एक बहुत अच्छे स्पाई वहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया का रिलेशन अच्छा है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। हमें नहीं चाहिए वीज़ा ईरान जाने के लिए, और हमें बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है इजराइल का भी। बट भाई अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तब तो वहाँ इस तरीके से लोगों को छोड़ रहे थे, फिर भी वो तो उनको देंगे कर रहे थे। आपको, लेकिन 1-1.5-2 महीने आप फंस गए जेल में, वही तो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। जब तक कि प्रूव नहीं होता कि आप नहीं हो कुछ, तब तक तो ट्रॉमेटाइजिंग है ना वो। हाँ। तो वही मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। और वीडियोस बनाने पर, क्योंकि बहुत सारी जो वर्ड्स हैं हिंदी और फारसी में सेम है, मैं रोड पे वीडियोस बना रहा था कि क्या माहौल है नहीं माहौल है। तो लोगों ने कहा कि गिरफ्तार कि तुम गिरफ्तार हो जाओगे। तो मैं उस बात से डर गया था कि कहीं मैं यहाँ फंस ना जाऊँ, कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो फिर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को एक्चुअली टैक्सी ना ईरान के अंदर बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को $100 दिए, और मैंने कहा चलो मुझे छोड़ दे आर्मेनिया। 1000 किलोमीटर था, उसने ड्राइव किया रात भर, मुझे आर्मेनिया देकर छोड़ा। और टैक्सी ड्राइवर वॉर के टाइम भी ना जैसे पैसे लेने से मना कर रहा है, नहीं, मेहमान वर्ड सेम है वहाँ पे। तो मेहमान, मैंने कहा नहीं भाई ले, नहीं मेहमान, बहुत नाटक करने के बाद उन्होंने फाइनली उससे पैसे लिए। और भाई इस दौरान तुम्हारे घर में बात हो रही थी, तो घर वाले क्या कर रहे थे? घर वाले को मैंने नहीं बताया था ये बात, क्योंकि झूठ का परेशान हो जाएंगे। तो मैंने नहीं बताया था कि मैं ईरान के अंदर हूँ। भाई वगैरह को बता दिया, मैंने घर वाले को नहीं बताया। इसको मेरा एक फ्रेंड था, उसको बता रखा था मैंने कि इन केस ये मेरा लाइव लोकेशन रहा, बट मैंने घर वाले को नहीं बताया था। मैं 2-3 जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं, जो ट्रैवलर फ्रेंड हैं उनको मैं अपना लाइव लोकेशन में शेयर कर सकता हूँ हमेशा 24/7। और इस टाइम खाना वाना कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली बहुत अच्छे लोग थे, मैं बता रहा हूँ। मुझे कम से कम 20-25 इंस्टाग्राम मैसेज आए होंगे अलग अलग लोगों से कि आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। और सब लोग मुझे घर पे बुला रहे थे कि मेरे घर पे आके रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप पे लोग। भाई हमने ऐसा सुना है कि जो ईरानियन गर्ल्स हैं वो परेशान है अपने देश में, और वो निकलने के लिए शादी करती हैं बाहर की कंट्रीज़ के लोगों से। आप क्योंकि वहाँ रह चुके हो, आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि विमेन को दबाया जाता है या बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें? बेसिकली बात ये है कि ईरान के अंदर सैलरी बहुत कम है बहुत ज़्यादा सैलरी कम है। आप मेहनत करोगे कि महीने आपकी सैलरी $25, $30, $50 तक आपकी सैलरी है। $50 कितने होते हैं? 4000 रुपये महीने का। और तो वो 4000 रुपये में कुछ भी कर लें, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंट्री बहुत ज़्यादा सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। लिटरली मैं पेट्रोल कितने $2 लीटर है, $2 वहाँ पेट्रोल होगा, और गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती है। आपको टैक्सी, आपको 10 रुपये की टैक्सी मिलेगी। कहाँ मिलती है इंडिया में 10 रुपये की टैक्सी? आपको जाना है 10 रुपये में आप चले जाओगे 5-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मेट्रो 2 रुपये की है, तो सस्ती इंडिया से, बहुत सस्ती है इंडिया से वो। तो इसलिए सैलरी भी कम है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पाते इंडिया से। तो इंडियन जब जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पासपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा वीक है। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट वीक है, कंपेयर टू उनका पासपोर्ट देखो इतना वीक है, कहीं जा ही नहीं सकते बेचारे। सही बात, कहीं नहीं जा सकते बेचारे। करेक्ट।
तो इसलिए वो ये चीज़ वो ट्राई करते हैं कि एक बार मुझे ईरान से बाहर निकलना है, और ईरानी लड़कियों को दबाया तो जाता ही है, आप कुछ भी कर लो। वहाँ पे हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था, अब फाइनली जाके 3-4 साल के बाद अब हिजाब लड़कियाँ नहीं पहन रही है। अच्छा एक्चुअली ईरान एक इस्लामिक कंट्री कभी था नहीं, उसे ज़बरदस्ती बनाया गया। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद ईरान इस्लामिक कंट्री बनी। उससे पहले तो वो काफ़ी ओपन कंट्री थी। हाँ उसकी वीडियोस आती है ना भाई। राइट, अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान इज द पार्टी प्लेस लाइक बैंकॉक। 1970s में अच्छा काबुल सुना है कि बैंकॉक की तरह पार्टी प्लेस था ये। काबुल, तेहरान, लोग पार्टी करते थे, एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनते थे। अब आप जबरदस्ती थोप रहे हो। पर अफगानिस्तान में भी आपने देखा है कि फीमेल्स रोड पे नहीं दिखती आपको? अब नहीं दिखती है। जब मैं पहली बार गया था अफगानिस्तान, उस समय गवर्नमेंट रूल था, आपको लड़कियां हर जगह दिखती थी, और लड़कियां बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं कंपेयर टू लड़के वहाँ पे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा बॉलीवुड देखती है, तो शाहरुख खान के वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फ़ैन है वो लोग। तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी हिंदी लड़कियां बोलते हैं। लड़कियों से मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई थी पहली ट्रिप पे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।